हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग मैथ चल रहा है MT14 इग्नू, उसके हम यूनिट 4 पे बात कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारी 8 मार्क्स की यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। आज इसका हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार लेके आ रहा है। 50 में से 4 नंबर इधर से ही निकल रहा है हमारा, और बाकी का बचा वो 4 क्वेश्चन, वो जो बॉडी है हमारी या तो ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे फेंक रहे हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है हमारा। एसएचएम के ऊपर बाय द वे आज तक 2 ही बार क्वेश्चन आया है और दोनों मैंने आपको करा दिए थे। टॉपिक कहां से आ रहा है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा बॉडी के ऊपर अप एंड डाउन। इसी पे किसी को ऊपर से भेज रहे हैं, किसी को या नीचे से फेंक रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से अराइज हो रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन अभी तक जो मैंने 5 टॉपिक कराए वो पूरा कराया, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका मैं डेरिवेशन करा रहा हूं आपको पूरा। उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके फॉर्मुलेशन भी पूरा करा रहा हूं। तो थोड़ा लंबा लेक्चर है और डेरिवेशन में सोल्व करके रखा है, क्योंकि नॉर्मली समझाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा और आपका एग्जाम भी आए हुए हैं नजदीक, इसलिए। और अभी मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यूनिट वाइज, वो और आप लोग देख लेना। मेरी तरफ से फिर फिनिश है, बस सॉरी फॉर दैट। जो प्रोबेबिलिटी मॉडल है उसके लिए और 1-2 क्वेश्चन और है, मैं उनको इंपॉर्टेंट में डिस्कशन कर बता दूंगा कि ये आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा खुद रेडी करना। तो चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आप देख लेना, स्क्रीन पे आपके सामने विजिबल है, बट मैं बता देता हूं सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आपको पता है क्रिकेट ग्राउंड होता है, ये क्या है? क्रिकेट ग्राउंड है। ये इसकी बाउंड्री होती है साथ चार ओर। इधर मान लो कोई प्लेयर खड़ा है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हमारा ये हमारी ग्राउंड बीच का जहाँ पे बंदे खेल रहे हैं, पिच जो हमारी है वो ये पिच है हमारी। जो बंदा यहाँ से जो बॉल फेंकता है और ऐसे आती है, वो इस तरीके से आती है, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। कि हमारी बाउंड्री से जो बॉल आती है वो ऊपर होती हुई नीचे आती है, स्टंप के पास ऐसे फेंकता है। जो थ्रो फेंकता है बाउंड्री के पास खड़ा प्लेयर, और जो हमारा विकेट के पास होता है वो कुछ इस प्रकार का कवर करती है हमारा ऐसा। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है ये? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट द फ्री मोशन ऑफ ए बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड नॉन वर्टिकल डायरेक्शन इन ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल भी वही लिया हुआ है मैंने, व्हेन द थ्रो ए बॉल फ्रॉम द बाउंड्री इन ए क्रिकेट ग्राउंड द पाथ ऑफ द बॉल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। वही क्या है? हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, पहली स्क्रीन। अब बात कर ले फॉर्मुलेशन। स्टूडेंट्स, फॉर्मुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने 2 एक्सिस ले ली, एक तो ग्राउंड की ले ली जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक ऊपर ले ली हमारी वाई एक्सिस। और कोई भी बॉल को मैंने थ्रो कर दिया, यहां से देखो बाउंड्री से थ्रो कर दिया, और यहाँ पे बाउंड्री से यहाँ पे, ये देखो इस प्रकार हमने कर दिया। देखो मैंने जो डायग्राम पीछे बताया था उसमें क्या कर दिया, एक mg वेट लगा दिया। mg जो हमारा डाउनवर्ड रहता है हमेशा, सबको पता है। और यहाँ पे क्या है? म्यू, जो u है वो हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। और यहाँ से और यहाँ तक की जो बाउंड्री तक, जो बाउंड्री से गेंद वापिस आ रही है, इसकी हमारी क्या है? आर। इसको मैंने क्या मान लिया? आर। और ये आर क्या है? हमारी रेंज है। हमारी क्या है? रेंज है। ये हमारा वेट लगा लो, फोर्स लगा लो, ये हो गया हमारा। और इधर से जो जा रही है, ये यहाँ से जो बॉल जा रही है, इनके भी ये एंगल क्या हो गया? हमारा थीटा हो गया। इधर से हमारा ये क्या हो गया? म्यू नोट। क्या हो गया? म्यू नोट हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा इतना बेसिक्स था। तो इधर मैंने लिखा हुआ कंसीडर द प्रोजेक्टाइल विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कंटिन्यू कराता हूं, और एक विद रेजिस्टेंस होता है एक हमारा, और एक विदाउट रेजिस्टेंस होता है हमारा। मैं 2 टॉपिक कंटिन्यूस आपको कवर कराते आ रहा हूं, एक बार विदाउट रेजिस्टेंस, एक बार रेजिस्टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं? विदाउट रेजिस्टेंस का कर रहे हैं, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब हमारा हवा का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हवा का कोई रोल वहां पे नहीं है। ठीक है, लेट ए पार्टिकल बी द प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ। हमारा कोई पार्टिकल क्या है? प्रोजेक्ट हो रहा है ओ से, विद द इनिशियल वेलोसिटी यू नोट। हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? म्यू नोट। जो मैंने यहाँ पे जो हमारी जा रही है, ये क्या है? हमारी म्यू नोट है। मेकिंग एंगल थीटा, हमारा क्या बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे, विद द हॉरिजॉन्टल। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इसके साथ क्या बना रहा है? वाई एक्सिस के साथ हमारा क्या बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। तो पहला पॉइंट मैंने ये कवर किया। अब दूसरा देखो, सपोज एट टाइम टी द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी। कि हमारा जो सपोज किया कि हमारा जो पार्टिकल जो है, हमारी गेंद है, वो यहाँ पी पॉइंट पे ओ से पी जाने में हमारा कितना टाइम ले रही है? टाइम टी ले रही है। द मोशन इज टू बी स्टडीड इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली। तो हमारा हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, वर्टिकल भी हो रहा है। इस प्रकार से इसका क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का क्या मतलब है, मैं थोड़ी देर में आपको आगे बताऊंगा। अभी चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। थोड़ा स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। ओडीपीडी का फिर यूज होगा हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, अभी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कंटिन्यूस आपको कराते हुए आ रहा हूं, उसी का यूज कर रहा हूं। तो हमारा पहला क्या है? एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने क्यों लिया डी एक्स? क्योंकि देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। देखो हमारा जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा? देखो मैं दूसरा ले लेता हूं कलर। ये जो हमारा फोर्स है, ये हमारा कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? वाई एक्सिस में।
ये कौन सी हमारी वाई एक्सिस, इसमें लग रहा है तो एक्स एक्सिस तो हमारा ये है, एक्स एक्सिस क्या है हमारा ये है, और इस डायरेक्शन में तो क्या है हमारा कोई भी फोर्स नहीं है, तो मैंने डी एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लिया कि देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो ये हमारी कौन सी मान ली मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब हम वाई डायरेक्शन में निकालते हैं एम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। क्या है एम जी, क्योंकि हमारा वाई डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है एम जी, इसलिए मैंने y के इक्वल क्या ले लिया, एम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को किसके इक्वल ले लिया, एम जी इन y डायरेक्शन। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब कुछ इनिशियल कंडीशन हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे। देयर इज इनिशियल कंडीशन आर द सच दैट दो t टाइम्स 2 टेंड्स टू 0, हमारा t क्या है, टाइम 0 है एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। देखो हमारा इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, इस इनिशियल पॉइंट पे हमारा टाइम क्या है 0, क्योंकि बॉडी स्टॉप रहेगी, इधर ही बिल्कुल स्टडी है हमारा, यहीं खड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा x भी क्या है 0, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है, हमारा x भी क्या है 0 है, और y भी क्या है हमारा यहाँ पे 0 है। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। अब दूसरी देखो dx अपॉन dt dy अपॉन dt, ये क्या है वेलोसिटी है, ये भी हमारा क्या है वेलोसिटी इन x एंड y। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टूडेंट्स समझाने की जरूरत नहीं है, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे कोऑर्डिनेट का। तो dx अपॉन dt हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू 0 कोस थीटा, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, म्यू 0 साइन थीटा। तो ये हमारी कुछ इनिशियल कंडीशन, इनका हम आगे यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतना आपको होपफुली बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोल रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह करना है इसको। आगे देखो, अब विद दीज कंडीशंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आई, एक तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, दो जो हमारी ये इक्वेशंस आई है, इनका इनिशियल्स कंडीशंस, इनके क्या है इनिशियल्स कंडीशन का यूज करके इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इज, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, जो हमारी ये क्या थी इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई थी, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो m उस साइड जाके क्या हो जाएगा 0, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, तो इस इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो डी अपॉन डी ए टी डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, म्यू 0 कोस थीटा, म्यू 0 कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, तो यहां से देखो यहाँ ये dt से dt कैंसिल हो गया। जब भी हम इसका अबोव सॉल्यूशन ऑफ अबोव इक्वेशंस, देख डाउट में आओगे यहाँ पे आप बोलोगे सर दूसरी साइड 0 है, भाई हम किसी भी इक्वेशन जब डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी एंड पीडी में सोल्व करते हैं, इसमें ओडी एंड पीडी मैथ यहाँ पे फिर यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो dt से dt हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू म्यू 0 कोस थीटा हो गया हमारा। फिर हमारा इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो dx इस साइड हो जाएगा, dt उस साइड चला जाएगा, तो dx का क्या हो जाएगा हमारा x, और इंटीग्रेट करेंगे t की रेस्पेक्ट में, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है t। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू म्यू 0 कोस थीटा t। और सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशंस को इसको सोल्व करेंगे, इधर m से m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशंस को हम आगे सोल्व करेंगे। तो सिमिलरली आपको सोल्व करना है, तो y की हमारी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू म्यू 0 साइन थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये होमवर्क थोड़ा सा छोड़ा है आपके लिए मैंने, ठीक है, इसको सोल्व करना, ये हमारा इससे इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट सोल्व किया है। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, बिल्कुल ये आपके लिए छोटा है, इतना सा ये आपको करना है, ठीक है, इतना आपको रेडी करना है। उसके बाद हम अगला देखते हैं। अब इक्वेशन 3 एंड 4 डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो हमारी इक्वेशन 3 एंड 4 आई है वो किसकी आई है, मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आई है। अभी आपसे क्वेश्चन में कुछ दे दे, सारी चीजें दे देगा और मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछ ले, तो हमें किस फॉर्मूला का यूज करना है, एक्स की ये और वाई की ये, दो फॉर्मूले हो गए। अब देखो क्या देखेंगे, अभी मैं कुछ करूंगा, देखो जो हमारा जो इक्वेशन 3 एंड 4 था ये उसका यूज करेंगे, एलिमिनेटिंग टी बिटवीन इक्वेशन 3 एंड 4। अब ये मत बोलो सर क्यों कर दिया भाई, उसका बताऊंगा अभी। वी ऑब्टेन्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हमें किसके लिए क्यों एलिमिनेट करें, हमें टी एलिमिनेट करें इक्वेशन 3 एंड 4 से, तो हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी हमारी। तो इक्वेशन 3 हमारी क्या है, x इज इक्वल टू म्यू नॉट कोस थीटा टी, हमारा क्या है x इज इक्वल टू म्यू नॉट कोस थीटा टी, ये आई थी इधर से हम। और दूसरी इक्वेशन 4 क्या थी, ये हमारी इक्वेशन 4 आई थी, देखो ये इक्वेशन 4 थी, और ये क्या थी इक्वेशन 3 थी। इक्वेशन 3 से मैं t की वैल्यू पुट कर, मैं एलिमिनेट t मतलब t को हटाना है इन दोनों इक्वेशन से किसी भी तरह करके। तो इधर से मान लो मैं t की वैल्यू आसानी से निकल रही है हमारी, तो x इज इक्वल टू म्यू नोट कोस थीटा, इधर से t की वैल्यू आ गई, और ये t की वैल्यू, ये जो t की वैल्यू है
ये मैं इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दूं, इक्वेशन 4 में देखो जहां टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है भाई, यहाँ टी पुट करने पे देखो म्यू नॉट साइन थीटा, टी की वैल्यू क्या है एक्स म्यू नॉट कोस थीटा, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी पूरी, एक्स म्यू नॉट कोस थीटा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, माइनस जी अपॉन 2, टी की वैल्यू क्या है एक्स म्यू नॉट कोस थीटा, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे ये भी कर दिया है, तो एक्स टेन थीटा हो गया हमारा, जी अपॉन 2, और ये इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सीकेंट थीटा होता है हमारा, तो यहां से 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, और एक्स स्क्वायर बाहर है म्यू नोट का, म्यू नोट स्क्वायर 2 का बाहर था 2, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करना, क्योंकि इधर से मैं दो इक्वेशन बता चुका हूं, एक तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बता दिया मैंने आपको पूरा, क्या बता दिया मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बता दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दो इक्वेशन यहां तक मैं करा चुका हूं आपको। अब देखो थर्ड स्लाइड पे क्या करेंगे, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल रीच एट ग्राउंड दैट इज रेंज, दो देखिए अभी क्या फाइंड करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाया था जो हमारा आर है, जो रेंज बताई थी, अब भाई हम लोग ये फाइंड करेंगे इधर से लेकर इधर तक की रेंज क्या है, इस रेंज का फॉर्मूला, क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इस रेंज और इस प्रकार के पूछेंगे, कभी कभी बाई चांस हमारा फॉर्मुलेशन पूछ लेता है, लेकिन फॉर्मुलेशन तो तब आएगा तब आपको पूरा फॉर्मूला तो तब पता लगेगा ना, तब आपको रेंज निकालने का फॉर्मूला पता होगा। तो देखो अभी क्या है हमारा, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल रीच एट ग्राउंड एट द रेंज, तो स्टूडेंट्स जो अभी हमारी इक्वेशन आई थी मैंने उसको इक्वेशन नंबर 5 लेट किया था, जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई थी, अगर मैं इसमें v सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5 क्या कर दूं, y इज इक्वल टू क्या है हमारा y इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो हमारा y इज इक्वल टू 0 पुट करो इसमें, तो 0 कर दिया, इधर y था 0 पुट कर दिया, x tan थीटा माइनस g सेकंड स्क्वायर थीटा अपॉन 2 म्यू नॉट स्क्वायर x स्क्वायर, इधर से मैंने x कॉमन ले लिया, कॉमन आ रहा है हमारा x कॉमन लिया, तो इधर tan थीटा बच गया, इधर क्या बच गया g सेकंड स्क्वायर थीटा अपॉन 2 म्यू नॉट और x, यहाँ पे इतना बच गया। अब इधर से हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा नीचे वाला ये x एक्सिस वाला यार है ना, ये हमें यही निकालना है, इधर से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x। अब दो केस बन सकते हैं, एक तो x की वैल्यू 0 यहां से आ जाए और एक x की वैल्यू यहां इस अंदर वाले ब्रैकेट से आए, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है कि x इज इक्वल टू 0, क्या है x इज इक्वल टू 0, देन द पॉइंट फ्रॉम वेयर द पार्टिकल वाज थ्रोन, ये क्या है द पॉइंट फ्रॉम वेयर द पार्टिकल वाज थ्रोन, जो जहां से थ्रो किया है वो वहां से, ये a यहां से मान लो यहां से हमने थ्रो किया, ए यहां से ऐसे थ्रो किया, तो x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, पार्टिकल यहां से फेंक रहे हैं, इनिशियल पॉइंट आ गया मतलब यह हमारा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हेन द अदर पॉइंट वेयर हिट द ग्राउंड, यहां से फेंका और दूसरा टारगेट क्या हो, दूसरा क्या होगा हमारा हिट, जहां पे हिट कर रहा है ग्राउंड को, यहाँ पे दूसरी वैल्यू कहां क्या आएगी जहां हिट कर रहा है, तो दोनों क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ये रेंज आ जाएगा। तो पहला x इज इक्वल टू 0 हो गया, अदर पॉइंट वेयर हिट द ग्राउंड थस द रेंज ऑफ द पार्टिकल इज। अब देखो अब दूसरी हमारी इक्वेशन अंदर वाली बच गई, जो ये इक्वेशन है ये ओनली ये बच गई, तो अभी देखो इसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब इधर से हमें x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी है, तो मैं इस tan थीटा को उस साइड ले जाऊंगा, तो ये नेगेटिव का होगा उस साइड जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और इधर से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, ये म्यू नॉट उस साइड चला गया, ये जी स्क्वायर उस साइड चला गया, तो हमारा tan थीटा मल्टीप्लाई 2 यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी सेकंड स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का क्या फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मैंने ओपन कर दिया, 2 म्यू नॉट स्क्वायर एज इट इज, जी एज इट इज, सेकंड स्क्वायर को क्या फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन सेकंड थीटा, किस क्या होता है कोस थीटा, तो इधर क्या स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको आप याद रखना। तो कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो इधर हमारा क्या बन गया, देखो x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, एक ही कोस थीटा बच गया, यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा, भाई बच्चों लोगों अब इतना भी बताना पड़ेगा मेरे को, 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने, तो मैंने क्या लिख दिया साइन 2 थीटा म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हमारी x की दूसरी वैल्यू, और इसी x को हम क्या लिख सकते हैं, रेंज, क्या लिखते हैं रेंज, तो यही क्या हो जाएगी हमारी रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 6, क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 मान लो आप, ठीक है, क्या मानोगे इक्वेशन नंबर 6 मान लो, यहाँ पे बिल्कुल कॉमन सी चीज समझाई है मैंने आपको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब आगे देखो इतनी चीज, अब आपने रेंज निकाल ली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल ली, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लिया। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेंज। अब जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है उसको इक्वेशन को हम रेंज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी कहां पे आई थी, देखो मैं दिखा देता हूं आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने कहां निकाला था, देखो
एक सेकेंड बच्चों, जो इक्वेशन नंबर 5 आई थी हमारी, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई थी, यही आई थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको हम रेंज की फॉर्म में कैसे लिखें? ट्रेजेक्ट्री मैंने इक्वेशन 5 लेट के, क्योंकि इक्वेशन 5 की हमारी ट्रेजेक्ट्री की आई थी। y इक्वेशन 5 क्या था हमारा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी सेकंड स्क्वायर थीटा अपॉन 2 म्यू नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी इसको मैं रेंज की फॉर्म में लिखना है भाई, क्या करना है? रेंज की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं? क्या करना है? मैं रेंज क्या कॉमन ले लूं? इसमें से मैंने एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, एक्स टेन थीटा कॉमन लिया तो इधर 1 बच गया, माइनस जी सेकंड स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू नॉट थीटा। इधर से tan लिया तो इधर tan नहीं था, तो मैंने tan डिवाइड में कर दिया, यहाँ पे और एक एक्स कॉमन था तो यहाँ पे क्या बच गया? एक एक्स बच गया। अब देखो -1 ये तो सेम आगे का जी, इस सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और इस tan थीटा को क्या लिख सकता हूं? sin थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस से कोस वही कैंसिल हो गया, और वही नीचे sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन गया हमारा। अब रेंज r की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने निकाली थी, क्या निकाली थी? r की वैल्यू sin 2 थीटा म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब यही वैल्यू आ गई रेंज की, वो r की वैल्यू तो ये 1 अपॉन r की आ रही है, तो हम इसकी जगह क्या पुट देंगे? 1 अपॉन r पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारी क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन द फॉर्म ऑफ रेंज। हमारी किसकी फॉर्म में आ गई? रेंज की फॉर्म में आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला टॉपिक इसी में आगे क्या पूछ सकता है आपसे? टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछ सकता है कि उतना टाइम लेगा वहां तक पहुंचने में, ठीक है, वो ये हमारा यहाँ पे पूछ सकता है। अब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकालेंगे? यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, द टोटल फ्लाइट इज गिवन बाय। हमारा टोटल टाइम क्या है? हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा? t इज इक्वल टू आर अपॉन म्यू नॉट कोस थीटा। इक्वेशन 3 का यूज किया, यहाँ पे मैंने t निकाल लिया, वहां से t इज इक्वल टू आर यू नॉट कोस थीटा। r की वैल्यू स्टूडेंट्स में थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या हमारी r की वैल्यू है? रेंज। r क्या है हमारा यहाँ पे? रेंज। रेंज मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था फॉर्मूला, म्यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मल्टीप्लाई में क्या है? यू नॉट कोस थीटा, इसके डिवाइड में तो मैंने कर दिया, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ से ये एक पावर कैंसिल हुआ हमारा यहाँ पे, और यहाँ ये हमारे इसको क्या सोल्व किया तो किया गया टी म्यू नॉट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा जी। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पे ये कोस से ये कोस थीटा कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया? 2 यू नॉट अपॉन जी साइन थीटा। ये क्या आ गई हमारी? इक्वेशन नंबर 8 आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये टाइम पीरियड की आई है हमारी। अब उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हाइट से जाएगा, मतलब ये हमारा बाउंड्री हो गई, ये हमारी पिच हो गई, यहां से जो यहां तक जा रहा है भाई, ये हाइट कितनी है? इस हाइट का और निकालना, मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करेगा हमें ये और निकालना है। अब वाई हाइट कहां पे आएगी? देखो ये डायरेक्शन थी हमारी, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक्स एक्सिस में तो हम हाइट नहीं निकाल सकते, हाइट तो कहां पे जा रही है? वाई एक्सिस में जा रही है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है हमारा, ऐसे जा रहा है ना हमारा, तो हम मैक्सिमम हाइट किस में निकालेंगे? ओनली इसमें निकालेंगे, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है वाई डायरेक्शन में, ऐसे खड़ा खंबा है, तो ये हमारा क्या है? मैक्सिमम हाइट है। इसको कैसे निकालें? तो अब क्या करेंगे? फ्रॉम y टू बी द मैक्सिमम हाइट, ये मैंने आपको बता दिया y हमारा क्या है? मैक्सिमम हाइट है। तो हम क्या कर दे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दे। मैक्सिमम हाइट कहां होगी? जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 किसकी थी? देखो अभी देख लेते हैं, जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आई है इन रेंज की फॉर्म में, तो वहां पे हम इसको पुट कर देंगे, y हमारा ये था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इधर क्या करना है? इसका dy बाई डी एक्स, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। पहले इस इक्वेशन को मैं देखो, इधर हमें dy अपॉन डी एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये बात ध्यान रखना। तो इस x को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ एक बार 1 के साथ, तो 1 x हो गया, तो इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, tan थीटा हमारा कांस्टेंट है, बाहर रख लिया मैंने। अब कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, tan थीटा को कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, r क्या है? कांस्टेंट अपॉन में बाहर रहेगा हमारा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स क्या करना है? हमें 0 पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, तो tan थीटा हमारा कांस्टेंट है, तो 0 हो गया ऑलरेडी, जैसे 2 है, जस्ट लाइक 2। अभी tan थीटा वहां क्या काम कर रहा है? जस्ट लाइक 2, कांस्टेंट जो टर्म रहती है उस प्रकार का काम कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया? 1 माइनस 2x अपॉन आर इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो गया? इधर से 2x अपॉन आर इज इक्वल टू 1, क्या हो गया? -1 हो जाएगा, ये यहाँ पे ये भी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इधर से हमारी x इज इक्वल टू आर बाई 2, ये हमारी क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगी? x इज इक्वल टू आर बाई 2 स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसमें मैक्सिमम हाइट का हमें पता चले कि हाँ ये मैक्सिमम हाइट सही है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है? टू मेक श्योर द कोरस्पॉन्डिंग टू ए मैक्सिमम टेक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y एंड मेक श्योर दैट द डी स्क्वायर अपॉन dy विद द वैल्यू ऑफ x। अब देखो मैं इसको एक बार बता देता हूँ, जो हमने dy बाई डी एक्स निकाला है यहाँ पे,
अगर हमें इसमें चेक करना है कि हाँ ये सही है हमारा बिल्कुल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डी इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और वो डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए हमारा, नेगेटिव आना चाहिए। किस पे आना चाहिए, जो हमारी वैल्यू ऑफ एक्स आई है, जो हमारी ये वैल्यू ऑफ एक्स आई है, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ये एक्स की पुट करें, जब इसका डबल डेरिवेटिव करें और ये एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया था, इसका मैं डबल डेरिवेटिव कर दिया, तो टेन थीटा, इसको वन कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, इसका -2 एक्स का क्या हो जाएगा 1 2 अपॉन आर। तो इसमें देखो पहले ही नेगेटिव बाहर आ गया, क्योंकि हमारे एक्स की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक्स हमारा बचा नहीं है, तो इट कम्स नेगेटिव। तो अगर हमारा हेंस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, सो दैट वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम एट आर इज इक्वल टू 2। तो हमें सिंपल से पता जाएगा वाई हमारा मैक्सिमम कहाँ है, आर इज इक्वल टू 2 ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा आर क्या है, मैक्सिमम है। अभी हम क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, हमारा वाई मैक्सिमम कहाँ हो गया। अभी हमारा देखो हमने क्या इक्वेशन लिया था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा -1 माइनस एक्स अपॉन आर। अभी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, r अपॉन 2 इस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन 7 है इसी में पुट करेंगे। देखो r अपॉन 2 टेन थीटा 1 माइनस एक्स की जगह पुट कर दिया r अपॉन 2, तो हमारा y मैक्सिमम कहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, क्या इक्वेशन आई, y मैक्सिमम इज इक्वल टू r अपॉन 4 टेन थीटा। तो ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 9। अब लास्ट हमारी मैक्सिमम रेंज कि मैक्सिमम रेंज कितनी रहेगी, कितनी रेंज हो सकती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 आर इज इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, ये हमारी मैक्सिमम रेंज आई। एक रेंज निकाला था मैंने थोड़ी देर, वहां पे आया था। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा बिकम मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारा, थीटा मैक्सिमम हो सकता है, और साइन थीटा कब हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 कितने पे होता है, साइन हमारा 90 पे, तो साइन से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 9, थीटा इज इक्वल टू 45। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम रेंज कहाँ होगी, तो किस एंगल पे होगी, तो हमारी मैक्सिमम रेंज हमारी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रहेगी। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आर मैक्सिमम जो हमारा रेंज मैक्सिमम है वहां कहाँ पे हो जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी। और एंगल कितना निकल जाएगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्री पे हमारा क्या रहेगी मैक्सिमम रेंज, उस एंगल पे फेंकेंगे तो हमारी मैक्सिमम रेंज जाएगी। ठीक है, जो हमारा ये एंगल था ऐसे फेंक रहे हैं, तो अगर इसे हमको हम 45 के एंगल पे बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चंस मैंने अभी लिए नहीं है, अगर टाइम लगा तो मैं पक्का लूंगा, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम से पहले कर ले सकता हूं मे भी, लेकिन आज पहले मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो रेडी करके वो आपके लिए अभी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। पहले आप इसको कीजिए, थोड़ा लेट नाइट होगा बट उसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नोट्स भी आज ही प्रोवाइड मैं आपको करा दूंगा रेडी करके। ओके, थैंक यू।